40 के बाद लेडीज अपने आप को पेरीमीनोपॉजल मानती हैं और हर बंदा सोचता है कि शायद अब कहीं ना कहीं मेरा मीनोपॉज हो जाएगा। इस एज ग्रुप में अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ बहुत महिलाएं ओपीडी में आती हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं को बहुत एक तो शर्म आती है, दे फील वेरी शाय कि अब फैमिली को क्या बताएंगे, बड़े बड़े बच्चे हैं उनको क्या बताएंगे। प्रेगनेंसी का रिस्क जब तक 12 महीने आपकी माहवारी स्टॉप नहीं हो गई है, सपोज हिस्टेरेक्टमी कराई है और आपका सर्जिकल मीनोपॉज है, तब आपका रिस्क 0 है। अदरवाइज यू आर ऑलवेज एट रिस्क, यू कैन हैव एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात मीनोपॉज और प्रेगनेंसी। मीनोपॉज के दौरान क्या प्रेगनेंसी हो सकती है और क्या मीनोपॉज के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सीमा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। और आज बात मीनोपॉज एंड प्रेगनेंसी, कितना अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के बच्चा चाहिए नहीं लेकिन गर्भधारण हो गया ड्यूरिंग मीनोपॉज, कितने केसेस आप देखती हैं, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? मीनोपॉजल एज ग्रुप जो कि इंडिया में लगभग 40 साल की उम्र के बाद हम कहते हैं कि पेरीमीनोपॉज हो गया। पेरीमीनोपॉज मतलब मीनोपॉज से पहले भी और उस एज के अराउंड। सो 40 के बाद लेडीज अपने आप को पेरीमीनोपॉजल मानती हैं और हर बंदा सोचता है कि शायद अब कहीं ना कहीं मेरा मीनोपॉज हो जाएगा। अब इस एज ग्रुप में अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ बहुत महिलाएं ओपीडी में आती हैं और ये उनका एक तरह से बिगेस्ट फियर भी है, क्योंकि थोड़ा सा पीरियड डिले हो जाता है तो हर महिला के मन में यही डाउट आता है कि या तो मेरी प्रेगनेंसी हो गई है या मेरा मीनोपॉज हो गया है। तो ये एक तरह से नाइटमेयर भी है ना। अक्सर हम क्या देखते हैं कि 44, 45, 46 पे लेडीज आती हैं कि हमें पीरियड्स नहीं आए और 3 महीने हो गए हैं और हमें लग रहा है कि हमारा मीनोपॉज हो गया है, पर सैडली जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें 3-4 मंथ्स की प्रेगनेंसी आ जाती है। अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं को बहुत एक तो शर्म आती है, दे फील वेरी शाय कि अब फैमिली को क्या बताएंगे, बड़े बड़े बच्चे हैं उनको क्या बताएंगे। तो इस स्टेज पे उनको इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। प्रेगनेंसी का रिस्क जब तक 12 महीने आपकी माहवारी स्टॉप नहीं हो गई है या आपने सपोज हिस्टेरेक्टमी कराई है और आपका सर्जिकल मीनोपॉज है, तब आपका रिस्क 0 है। अदरवाइज यू आर ऑलवेज एट रिस्क, यू कैन हैव एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। कई बार लोग कहते हैं मैम सारी लाइफ तो हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, हमारा हमेशा सेफ चलता था, अब 50 पे जाके अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है। तो ये मत मानिए कि कोई भी एज के साथ आप प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आपके मेंसेस आ रहे हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का स्कोप उतना ही है। ऐसा नहीं है कि अब 45 हो तो आपका रिस्क खत्म हो गया, दैट इज नॉट ट्रू। पर जैसे कहते हैं कि एक 35-40 के बाद एग्स बनने कम हो जाते हैं, तो इवन देन तब भी खतरा होता है? राजेंद्र, कम हो जाते हैं पर 0 तो नहीं हो जाते ना। तो कंसीव करने के लिए तो एक ही एग चाहिए और वो ये नहीं पता है कि हम कब फंस जाएंगे। तो इस करके बचाव में ही सेफ्टी है। आपको अपना प्रोटेक्शन हमेशा यूज करना है ताकि आप ये अनप्लैन्ड अनचाही प्रेगनेंसी से बच सको, एंड स्पेशली एट दिस एज। जब बंदा यंगर है, आपके पास एक बच्चा है, अनप्लैन्ड हो भी गया तो ठीक है, आप उसको मान लोगे कि ठीक है मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। बट अब जब बच्चे आपके खुद मैरिजेबल एज के हो गए हैं और आपका अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी हो गया तो फिर तो इट बिकम्स वेरी डिवास्टेटिंग। उस स्टेज पे महिलाएं बहुत पैनिक करती हैं और उनके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो यानी कि 40 से 55 लेके चले, या जब तक आपके पीरियड्स आ रहे हैं, माहवारी हो रही है, तो प्रेगनेंसी का खतरा है। अब एक सवाल ये कि 1 साल तक जैसे आपने कहा पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज हो गया, उसके बाद कितना खतरा रहता है प्रेगनेंसी का? देखिए, मीनोपॉज अगर 12 मंथ्स या लेट्स से 1-1.5 साल किसी को एक भी बार मेंसेस नहीं आए तो नेग्लिजिबल रिस्क है। नेग्लिजिबल का मतलब कि ना के बराबर। तो तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो साइंटिफिकली अगर 12 मंथ्स के पूरा मीनोपॉज आपका हो चुका है तो फिर रिस्क नहीं है, तब आप अपना जो बर्थ कंट्रोल है या जो प्रोटेक्शन है उसको यूज करना स्टॉप कर सकते हैं। और
कई बार ऐसा होता है ना कि मेनोपॉज हो गया और 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद ब्लीडिंग होती है। उस पे हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि उसके क्या रीज़न हो सकते हैं और क्यों ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना। हाँ। तो क्या वो भी उसकी वजह से भी कोई खतरा हो सकता है? देखिए, पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग जो है वो अपने आप में ही एक पूरा डायग्नोसिस है, क्योंकि अगर तो यंगर एज में किसी को साल मेंसेस नहीं आए 38 39 पे और आ गए, तो इट इज़ नॉट दैट वरीसम। बट अगर 50 के बाद मेनोपॉज़ के 1.5-2 साल के बाद किसी को भी ब्लीडिंग हुई, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट कैन बी अ साइन और इट कैन बी एन अलार्मिंग साइन फॉर एनी कैंसर। कैंसर यूट्रस में बहुत अर्ली ब्लीडिंग हो जाती है, कैंसर सर्विक्स हो रहा है तो आप ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। रेयरली ओवेरियन कैंसर्स में भी कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब मेंसेस 1-1.5 साल बंद होने के बाद ब्लीड होना, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं कैंसर की निशानी हो सकती है। कुछ कुछ बिनाइन कॉजेज हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये कैंसरस होगा, बिनाइन कॉजेज भी है, लेकिन वो अजम्पशन हमने एज अ पेशेंट खुद नहीं लगानी है। वो डॉक्टर के पास जाइए, उनको जांच करने दीजिए, वो आपको बताएंगे कि वरीसम है कि नहीं, पर उसको इग्नोर मत करिए। अब सवाल जिनके जल्दी अर्ली मेनोपॉज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने इस पे अर्ली मेनोपॉज पे भी एक वीडियो बनाया है। उसमें बहुत सारे कुछ कह रही है कि 35 में हो गए, 38 में हो गए मेनोपॉज, 40 में, अभी तो कुछ तो उसमें कह रहे कि हमारी अभी शादी हुई है और हम तो बच्चा चाहते हैं और मेनोपॉज होगी। उस दौरान क्या 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए तो मतलब मेनोपॉज है, या उसके बाद ये भी हो सकता है 35 टू बिटवीन 40 हो सकता है 1 साल के बाद फिर पीरियड आने शुरू हो जाए, तो उसे आप उस वक्त आप रिलैक्स मत रहिए। बिल्कुल। देखो, पीरियड्स की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है। अर्ली मेनोपॉज जो कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर सिग्निफाई करता है, उसके अपने ही बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जहाँ फर्टिलिटी कंसर्न है वहाँ पे हम बहुत डिफरेंट तरह से इलाज करते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए। तो यंग एज पे मेनोपॉज या अर्ली प्री मेच्योर मेनोपॉज जो है, उसमें फीमेल्स को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि चलो अब पीरियड बंद हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 40 से पहले किसी के भी पीरियड्स बंद हुए हैं, उसको अपना डॉक्टर से मशवरा करना ही करना है। अब एक चीज जो मैं चाहती हूँ हम डिस्कस करें, वो है बर्थ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अनप्लान प्रेगनेंसी का रिस्क हमेशा है, वो एक तलवार लेडी के सिर पे हमेशा लटक रही है। तो उसके लिए आप कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, आप लो डोज बर्थ कंट्रोल पिल्स भी यूज कर सकते हैं। आम पब्लिक में ये धारणा है कि हॉर्मोन्स नहीं लेंगे उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत है, या हम 45 की एज से ऊपर हो गए अब हमारे लिए हार्मोन सेफ नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे लो डोज पिल्स अवेलेबल हैं जो टिल द एज ऑफ मेनोपॉज हम दे सकते हैं फॉर बर्थ कंट्रोल। प्लस आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी है, मायरीना है, ये बहुत यूजफुल मेथड्स हैं मेनोपॉजल लेडीज के लिए बर्थ कंट्रोल के लिए। क्योंकि कॉपर टी अब 10 साल ड्यूरेशन वाली भी आती है, तो आपने एक बार 40 पे कॉपर टी लगाई, आपकी प्रॉब्लम हल है, आप 50 तक उससे बर्थ कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। मायरीना एक ऐसी डिवाइस है, अगर आपके पीरियड बहुत हैवी हैं, आप इरेगुलर पीरियड से परेशान हैं, तो मायरीना भी यूज कर सकते हैं। वो आपको बर्थ कंट्रोल भी देती है और आपके पीरियड्स को भी कंट्रोल करके रखती है। बेसिकली ये एक ब्रांड नेम है, एमिली के नाम से भी आता है। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं जो हार्मोनल हैं, तो आपके पीरियड को भी कंट्रोल रखेंगे और बर्थ कंट्रोल भी देंगी। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इसी तरह आजकल इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, वेजाइनल रिंग्स अवेलेबल हैं। सो बर्थ कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि मेनोपॉजल एज में अनचाही प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ये लेडीज हमेशा टर्मिनेशन चूज करती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं कंटिन्यू करता, और वो फिर अनसेफ अबॉर्शंस में भी कई बार लैंड अप हो जाती हैं अगर वो अपने सेल्फ मेडिकेशन करें। बहुत लोग जाके केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, अबॉर्शन की पिल्स, जो कि हम डिस्करेज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी पढ़े लिखे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अबॉर्शन की पिल लेनी चाहिए। ये अनप्लान प्रेगनेंसी मेडिकली भी टर्मिनेट करी जा सकती है और सर्जिकली भी करी जा सकती है। सर्जिकली जिसको हम डीएनसी करना कहते हैं, और मेडिकली बहुत सेफ टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप अपनी अनचाही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते तो हैं। यानी कि मेनोपॉज के दौरान आप डिफरेंट तरह की बर्थ कंट्रोल
सजेस्ट करते हैं, जो हाँ, आपने बिल्कुल बताया। बिल्कुल बिल्कुल। मेनोपॉज के दौरान क्या कोई ऐसा टेस्ट भी होता है जिससे पता चल सके कि अब 6 महीने या साल बाद पीरियड्स अब नहीं होंगे, फिर उसके बाद हम सेफ हैं? देखिए, इट इज़ द सेम जो हमने पहले भी बात करी थी सीरम एफएसएच के बारे में। अगर किसी पेशेंट को 6 महीने 8 महीने से पीरियड नहीं आया और उसके एफएसएच लेवल मोर देन 80-90 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप थोड़ा-सा ईज़ आउट कर सकते हैं कि अब आपका मेनोपॉज़ हो गया और अब आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो यानी कि अगर लग रहा है 8-9 महीने पीरियड्स नहीं आए और आप चाहती हैं कि आप सेफ रहें, तो आप टेस्ट करा सकती हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, पर फिर भी सेफेस्ट इज़ टू यूज़ बर्थ कंट्रोल। एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए यूज़ बर्थ कंट्रोल, ताकि आप रॉन्ग फुट पे ना पकड़े जाएँ, क्योंकि इस उम्र में अनचाही प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और 12 महीने के बाद अपने फिर को आप सेफ केयर रखने के फ्री लिए हैं। आप ये वाला टेस्ट डॉक्टर कर के पास सकते हैं, जाके कर करा सकते सकते हैं। हैं। एक बार फिर से उसका नाम ज़रूर। सीरम एफएसएच लेवल, एफ फॉर फैन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी यूरिनरी किट्स भी अवेलेबल हैं। इवन लेडीज सेल्फ के चेक करके पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारा मेनोपॉज हो रहा है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं।